और सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे। रणबीर कपूर के बाद अब जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा को समन भेजा गया ईडी की तरफ से। महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी ने समन भेजा है। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी ईडी ने समन भेजा है। बड़ी अपडेट आपको दे रही है महादेव बैटिंग ऐप के मामले में ईडी का समन। इसके अलावा अभिनेत्री युमा कुरैशी और हिना खान को भी समन भेजा गया है। आपको बता दें कि इन सभी सितारों को रायपुर में अलग अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और रणबीर कपूर को कल पेश होने के लिए पहले ही समन भेजा जा चुका है। हालांकि रणबीर कपूर ने ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है महादेव बैटिंग ऐप में ईडी का समन और रणबीर कपूर के बाद अब जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा को समन भेजा गया है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन 4 तस्वीरों में पहली तस्वीर में कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, युमा कुरैशी और उसके बाद हिना खान, इन चारों को समन भेजा गया है और ईडी के सामने और ईडी का समन भेजा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय, ये बताइए कि मामला कहां तक जाता दिख रहा है और क्या अभी और भी सितारे ईडी के रडार पर है? देखिए, ये मामला जितना आसान दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मामला सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन बेटिंग या बॉलीवुड के कुछ सितारों या फिर कुछ पैसे या प्रमोटर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके तार तो भारत की राजनीति के नेताओं से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम इस बॉलीवुड की अगर बात करें तो इसमें बॉलीवुड के कम से कम 16 ए लिस्ट सेलिब्रिटी उनके नाम सामने आए हैं और 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम सामने आए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को हाल ही में समन जारी किया गया है। 3 नाम है। पहला 5 नाम है जिनको अब तक समन जारी किया गया है, जिसमें से 3 नाम कपिल शर्मा, हिना खान और हुमा कुरैशी। इन तीनों को आज 5 तारीख का ही समन दिया गया था, लेकिन इन तीनों ने ही ईडी को सूचित किया कि उन्हें 1 हफ्ते से अधिक का समय चाहिए हाजिर होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को कल यानी 6 तारीख का शुक्रवार के दिन रायपुर दफ्तर में ईडी के हाजिर होने के लिए कहा गया था। रणबीर कपूर ने ईमेल के जरिए लगभग 1.5 हफ्ते की मांग की है कि उन्हें समय दिया जाए कम से कम 1-2 हफ्ते का अपीयर होने के लिए। वहीं श्रद्धा कपूर की तरफ से अब तक कोई ईडी को जानकारी नहीं दी गई है। तो ये अब तक का अपडेट है कि 5 नामी चेहरों को समन जारी किया गया है, जिसमें कपिल शर्मा, हिना खान, हुमा कुरैशी को आज हाजिर होना था, लेकिन उन्होंने समय मांगा है। रणबीर कपूर ने भी समय मांगा है, जिनको कल हाजिर होना था। श्रद्धा कपूर ने कोई अपडेट नहीं दिया है। और सोनल, ये सिर्फ 5 नाम नहीं है, बल्कि 1 लिस्ट सेलिब्रिटी है। बॉलीवुड के 16 लोग हैं, जिसमें सिंगर्स भी हैं। ऐसे नामी कई नाम है जिनका आने वाले दिनों में उन्हें भी समन जारी किया जाएगा, उन्हें भी ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मामला क्यों ऐसा है कि जिसमें बॉलीवुड के सितारों को समन जारी कर बुलाया जा रहा है और 100 से ज्यादा देश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी नाम है। दरअसल ये जो महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, जो कि कथित तौर पर भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाया गया, ये एक पूरे तरह से जुआ का काम चलता था ऑनलाइन बेटिंग के जरिए। लगभग 5000 करोड़ का एक एम्पायर खड़ा किया गया। इसका जो मालिक है वो महज 28 साल का सौरभ चंद्राकर है और अपने एक दोस्त रवि उप्पल जो कि 43 साल, उसके साथ मिलकर इसने ये पूरा बिजनेस शुरू किया। और ये बिजनेस भारत से नहीं बल्कि श्रीलंका, दुबई और सिंगापुर जैसे देशों से ऑपरेट होता है, लेकिन ग्राहक भारत के होते हैं। भारत के लोगों को जुआ खिलाया जाता है और 5000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया गया है। ये सब रडार क्यों आए हैं? क्योंकि ये रडार में इसलिए आए हैं कि इसी साल जो सौरभ चंद्राकर की शादी थी दुबई में, उस शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसमें बॉलीवुड के इन कलाकारों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया और उसके बदले इनको पैसे दिए गए। लेकिन इनको जो पैसे दिए गए वो व्हाइट मनी नहीं दिया गया, बल्कि हवाला के जरिए पैसे इनको उपलब्ध कराए गए। इसी मामले की जांच, इसी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी करना चाहती है कि इन्होंने हवाला के जरिए आए हुए पैसे, जो कि प्रोसेस ऑफ क्राइम है, वो पैसे लिए, इसी की जांच ईडी करना चाहती है। जी ठीक है मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और रणबीर कपूर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, समन भेजा गया है। तो ये पूरा मामला क्या है, जैसे कि आपको मृत्युंजय ने बताया, तो रणबीर कपूर के बाद अब कपिल शर्मा को ये समन भेजा गया है। देखिए, इससे पहले कल रणबीर कपूर को समन भेजा गया था। रणबीर को कल यानी शुक्रवार को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन रणबीर ने ईडी से पेश होने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा है।
खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।